यमन में विनाशकारी हवाई हमले हो रहे हैं। आईडीएफ के 12 से ज्यादा विमानों ने यहां पर बम गिरसाए हैं। बंदरगाह और ऊर्जा ठिकाने को निशाना बनाया गया है। गुरियन एयरपोर्ट पर हमले का बदला लिया गया है। तो देखिए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। गुरियन पर जो हमला किया गया था, गुरियन एयरपोर्ट पर, उस हमले का बदला लिया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने और यहां बम बरसाए गए हैं। किस तरह से देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ का बड़ा ऐलान सामने आया है। इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम ने बड़ा ऐलान किया है। इजरायली नरसंहार किया है, ये कहा है नईम कासिम ने। बलिदान के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम ने थोड़ी देर पहले क्या क्या कहा, आइए वो देख लेते हैं, जो बताता है कि दरअसल हिजबुल्लाह का आगे का प्लान और आगे की रणनीति क्या है। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी, यानी हिजबुल्लाह किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। इजराइल के खिलाफ जंग को जारी रखेगा। हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं। बलिदान के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, यानी बलिदान देने के लिए तैयार हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम शहादत के बेटे हैं, ये कहा है। हमारा प्रतिरोध जारी रहेगा। इजराइल ने निर्दोष लोगों का नरसंहार किया है। बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं के घरों पर हमला किया है और हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ता रहेगा, ये कहा गया है। जो डेप्यूटी चीफ हैं अब हिजबुल्लाह के, उनकी तरफ से हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने भी बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह जल्द से जल्द खुद को मजबूत करेगा। हिजबुल्लाह की हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी हुई है, ये कहना है जॉन किर्बी का। यानी हिजबुल्लाह अपने आप को मजबूत कर एक बार फिर हमले करेगा। हिजबुल्लाह अपनी गतिविधियों को और तेजी से आगे बढ़ाएगा और इस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। अब आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट दरअसल क्या कहती है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का यह दावा है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की कमर टूटी है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद शून्य जैसे हालात हैं। हिजबुल्लाह लेकिन फिर खुद को मजबूत करेगा, यह भी कहती है अमेरिकी रिपोर्ट। नसरल्लाह के नहीं होने से लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हिजबुल्लाह के मददगारों पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है, यह कहा गया है अमेरिका द्वारा। तो हिजबुल्लाह अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका नजर बनाए हुए है। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने लेकिन ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिसमें इजराइल को कैसे तबाह करना है इसके लिए टारगेट फिक्स किए गए हैं। खासतौर से इसका जिम्मा ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को सौंपा गया है, जबकि ईरान बैकडोर से मदद करता रहेगा। इसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के कई शीर्ष कमांडर भी मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रॉक्सी गुटों ने हमले शुरू कर दिए और यह संदेश दे दिया कि हर कीमत पर नसरल्लाह की मौत का बदला लेकर रहेंगे। एक एक हमले का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह की मौत का हिसाब लिया जाएगा। अब इजराइल की तबाही देखेगी दुनिया। यह ऐलान उन तमाम ईरानी प्रॉक्सी ने कर दिया है जो इजराइल की बर्बादी का मंसूबा पाले हुए हैं। अभी तक सब अलग अलग इजराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान के कहने पर सभी एकजुट होकर हमले की तैयारी में जुट गए। यानी इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब उसे कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी। हूती और हमास ने हमले करके इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है और इस बार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकाने दोनों पर हमले किए गए। हूती ने जहां यमन से मिसाइलें दागी, वहीं सीरिया, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए।
इसराइल के खिलाफ अभी तक गाजा और हिजबुल्लाह फ्रंट खुले हुए थे, लेकिन अब 2 और फ्रंट खुल चुके हैं, जहां से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव और दूसरे इलाकों में लगातार सायरन बज रहे हैं। कहीं से भी रॉकेट या फिर मिसाइल गिर सकती है, इसलिए आयरन डोम को मिलाकर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए। इजराइल के जबरदस्त सुरक्षा चक्र के बावजूद ईरानी प्रॉक्सी के हमले रुके नहीं। हमास हिजबुल्लाह के बाद अगर कोई हमलावर है तो वो यमन से संचालित हूती संगठन है, जिसकी मदद रूस और ईरान कर रहे हैं। हूती ने तेल अवीव पर लाल सागर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि सभी मिसाइलों के हमलों को नाकाम कर दिया गया। इस बीच हूती की तरफ से बयान जारी हुआ है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नसरल्लाह की मौत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। इसके अलावा हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कार्गो जहाजों पर हमले किए, जिसमें टास्क फोर्स ने कई हमले नाकाम कर दिए। टास्क फोर्स ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर भी हमले किए। इसके अलावा अब सीरिया और इराक फ्रंट भी खुल चुका है। इजराइल पर हमला करने के लिए हजारों लड़ाके वेस्ट बैंक जा पहुंचे, जबकि सीरिया में अमेरिका के कोनों को बेस पर ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि हमले को नाकाम करने का दावा अमेरिका ने किया, लेकिन खबर है कि सैन्य बेस के पास कामिकाजी ड्रोन गिरा था। अब हालात ऐसे हैं कि इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ऐसे में पेंटागन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही, जिससे हमलों को रोका जा सके। प्रॉक्सी के टारगेट पर इजरायली और अमेरिकी दूतावास आ चुके हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दी। सभी प्रॉक्सी इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ हैं। प्रॉक्सी गुट इजराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। यानी ईरान प्रॉक्सी को उकसा रहा है, इसके लिए हथियार भी भेज रहा है, जिसमें रूस ईरान की मदद कर रहा है। यही वजह है प्रॉक्सी गुटों का जोश हाय। वो इजराइल को दहलाने का बारूद तैयार कर चुके हैं। ईरानी प्रॉक्सी के मंसूबे इतने खौफनाक हो चुके हैं कि वो अब सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर रहा है। ये बेन गुरियन एयरबेस की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मिसाइल अटैक किया गया। सायरन बजने लगे, लोग भागने लगे। हालांकि हवा में ही मिसाइलों को मार गिराया गया। सिर्फ बेन गुरियन और दूसरे एयरबेस ही नहीं, बल्कि इजराइल के रिहायशी इलाकों को थर्राने की भी प्लानिंग है।